तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जुपिटर के बारे में। जुपिटर अगर आपके D9 चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो वो क्या क्या परिणाम देते हैं, इस वीडियो में जानेंगे अष्टम भाव के बारे में। अगर आपके D9 चार्ट में अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो मैरिज के बाद आपको ये कैसा रिजल्ट देंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने जो इन लॉज की फैमिली है उनके साथ कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए, आप कोई जॉइंट एसेट के ऊपर काम कीजिए या उनके साथ कोई पार्टनरशिप कीजिए, कोई जॉइंट वेंचर आप चला सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति ये दिखाती है कि मैरिज के बाद आप कुछ नियमों कानूनों को पालन करके अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अनुशासित होंगे धन संबंधी मामलों में और आपको आपके इन लॉज के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। बृहस्पति की ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा और आपके पार्टनर को भी अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा और इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। बृहस्पति यहाँ होने से आपके जो स्पाउस की फैमिली है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, वो आपके धन को मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायक होगी। ये स्थिति में आप हमेशा मैरिज के बाद बहुत सोच समझकर बोलने लगेंगे, लेकिन कई बार आपकी एडवाइस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा या तो परेशान कर सकती है या उनको अच्छी नहीं लगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप उसको बोलेंगे, लेकिन आप अपने धन को बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से मैनेज करने को देखेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति आपको हमेशा धन का जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है वो बनाए रखेगी। आपको अपने इन लॉज की फैमिली से सपोर्ट रहेगा। आपका जीवन साथी हो सकता है कि वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन लेकर आ सकता है, तो आपकी जो फैमिली है उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। आपके पास जमा धन बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी जातकों को चाहिए कि वो जिस भी काम में पड़ें वो उसको बहुत अच्छे से करें। आपके पास धन के जो सोर्स हैं वो बढ़ सकते हैं आपकी मैरिज के बाद। बृहस्पति की स्थिति ये भी दिखाती है कि आप अपने जो आपके इन-लॉज हैं उनसे कोई ना कोई एडवाइस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नियमों को पालन करना या कोई विशेष आप प्रिंसिपल पे चलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बृहस्पति अष्टम में होने से आपके सर्टेन जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपको गेन नहीं देगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर किसी और ग्रह के साथ बैठा हुआ है या बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है कुछ बदलाव इन रिजल्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी और आपकी मैरिज के बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आप कई बार जो कुछ भी बोलेंगे वो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप दूसरों को कोई भी एडवाइस देंगे, वो एडवाइस उनके लिए बहुत ज़्यादा सही हो सकती है, या फिर आपके मन में कोई किसी के लिए कोई इंट्यूशन आता है या कोई बात आती है, वो उनके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको सडन गेन दे सकते हैं, आपको छिपा हुआ धन का खजाना मिल सकता है, आपके जॉइंट एसेट में वृद्धि हो सकती है, आपको हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप करने का मौका मिले। बृहस्पति की ये स्थिति में आपके जो जीवन साथी की फैमिली होगी वो या तो बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस कर रही होगी या बिजनेस पर फोकस्ड होगी, या फिर वो कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फैमिली होगी। और अगर आप अपने मैरिज के बाद स्पिरिचुअल कार्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली के और आपके स्पाउस की फैमिली के संबंध बहुत ही अच्छे होंगे और आपका कोई भी अगर उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो तो उसमें हमेशा आपको बेनिफिट ही होगा। आपको शर्त ये है कि बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए और यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ मामलों में आपको अपने जो इन-लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़े और आप उनको कोई एडवाइस नहीं दे पाएँ। कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो कई बार आपके तर्क-वितर्क भी हो सकते हैं किसी बात को लेके या थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा गेन ही देने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देने वाले। तो आपका जो स्पाउस होगा वो आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आएगा। अष्टम भाव के थ्रू वो आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आपको अष्टम भाव एक्टिवेट देखने को मिलेगा मैरिज के बाद, तो आपको कुछ ऐसे सोर्सेज क्रिएट करने पड़ सकते हैं मैरिज के बाद जिनसे आपको बहुत छुपे हुए तरीके से धन आता हो। बृहस्पति की ये स्थिति में आपको चाहिए कि आप हमेशा अष्टम भाव पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, आप अपनी फैमिली पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी कुछ सर्टेन आप लॉज को फॉलो कर सकते हैं
किसी फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं, कोई रूल को फॉलो करके चल सकते हैं अपनी आपकी जो फैमिली है उसके मामले में। तो कई बार ये स्थिति आपके फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छी नहीं होगी, आप अपने फैमिली मेंबर्स को किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये स्थिति में आपका धन तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं कई-कई बार आपको कुछ परेशानियाँ अपनी फैमिली से देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपको जो स्पाउस की फैमिली होगी और जो आपका स्पाउस होगा, उसकी तरफ से हमेशा सपोर्ट ही मिलेगा। तो बृहस्पति का यहाँ पर होना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है D9 चार्ट।